हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। वो क्यों, अभी कोई सरप्राइज नहीं है, आपको पता चल जाएगा। समबडी इज सिटिंग विद मी, जिसके बारे में आप हमेशा पूछते रहते हो। सो 3 2 1, शुड वी स्टार्ट? Hello everyone. So let me just fix this camera and then we will start this conversation with Sharma ji. So चलिए गाइस, फाइनली नाउ शर्मा जी एंड ममता जी दोनों आपके साथ हैं आज, और आज दिल खोल के बातें होंगी। और इस वीडियो को बनाने का रीजन क्या है वो आज मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको शर्मा जी बताएंगे। एंड आज की वीडियो में, क्योंकि लोग सब कहते हैं कि जी हमेशा बीवियां बोलती हैं बीवियां बोलती हैं, तो आज ये बीवी नहीं बोलेगी, आज हस्बैंड जी को भी बोलने का मौका मिलेगा। तो चलिए हस्बैंड जी, आज आपकी क्या फीलिंग है आपने वो बतानी है, और लोगों से दिल खोल के बातें करनी है। सबकी जो शिकायतें हैं आपने दूर करनी है। सब कहते हैं शर्मा जी बड़े चुप रहते हैं, कैमरा पे नहीं आते, बात नहीं करते, शाय हैं। तो आज ना सबके आपने दुख दूर कर देने हैं बातें कर करके। तो हैंडिंग ओवर टू यू। Thank you ममता जी. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो. आई थिंक ऐसे स्टार्ट करते हैं हम वीडियो. 4 साल लंबा टाइम, यू नो, कैमरा के आगे आने में. सो दिस हैज़ टू बी स्पेशल. हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, मेरी भी अपनी एक पर्सनालिटी है. मैं थोड़ा सा कैमरा शाय हूँ, बट फाइनली आज एक ऐसा मौका था सेलिब्रेट करने का, अच्छा मौका था, ठीक है. तो इसलिए ये स्पेशल वीडियो है. 4 साल से ममता जी हैं अपने. ममता जी मैं वही सोच रही हूँ, इतनी इज्जत कैमरे पे। चलो, कॉल बाय द निकनेम, होम निकनेम. और नहीं, निकनेम नहीं बताना हमने मेरा, क्योंकि आधे दुनिया को तो ऑलरेडी आहान ने बता ही दिया, सारे सीक्रेट्स खोल देता है मेरा बेटा तो। नहीं, इसे प्राउड मोमेंट, और हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक नया लैंडमार्क अचीव किया. बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं लाइफ की, बट दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट. फाइनली ट्रैवल विद ममता अचीव्ड ए फैमिली ऑफ 1 मिलियन. तो उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ. जबकि ये अचीवमेंट इनकी है, मेरी नहीं है, बट फिर भी आई फील ऑनर्ड कि ये ममता चाहती थी कि ये जो अनबॉक्सिंग हो वो मेरे हाथ से हो. ठीक है, वो इनकी जेनरसिटी है, ठीक है, इनका बड़प्पन है. इनका ममता जी, इनका लोगों ने ना कमेंट्स भर देने हैं, ममता जी ममता जी ममता जी, प्लीज स्टॉप सेइंग ममता जी. हाँ. हम ऐसा करते हैं, वेट लेट्स मेक इट लिटिल कैजुअल. आई नो वे थोड़े से कैमरा शाय हो रहे हैं, आपको पता चल गया होगा अभी तक, ही इज एक्चुअली कैमरा शाय. और जिसमें होते हैं लोगों की पर्सनालिटी, एज ही सेड, कि कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते कैमरा के सामने. सच्ची बात कहूं, कभी कभी मेरा भी मूड ऐसा होता है कि मुझे एक वीडियो बनानी होती है या कोई काम पड़ा होता है, लेकिन वो मूड नहीं होता कैमरा के सामने बैठने का. तो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड शर्मा जी. तो और एक बात सुनो, नहीं, मेरे को पहले बोलना. नहीं, पहले मुझे. अच्छा, होता है, पता है क्या है, हम लोग जिस तरह से अभी है ना, ऐसे मस्ती मजाक, हमारा रूटीन ऐसा होता है, हम लोग बहुत सीरियस नहीं है आपस में. जैसे लोगों को लगता है ना कि पता नहीं कितने सीरियस आपस में बात करते हो, क्योंकि शर्मा चुप रहता है. जो लोग कैमरा पे चुप रहते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बोलते नहीं है भाई, वो भी शेयर करते हैं, वो भी मस्तियां करते हैं, ये भी मस्तियां मजाक बहुत करते हैं, और नॉटी भी बहुत है, और बहुत सारी हिडन सीक्रेट्स एंड स्टोरीज भी रहती हैं सब हस्बैंड्स की. ठीक है, तो ये चुप जो चेहरा आपको नजर आ रहा है ना, ये मत सोचो कि हाँ भैया इसके पीछे के भी छुपे हुए राज नहीं है, बड़े राज हैं, बड़ी मस्तियां हैं, बड़ी टीजिंग्स हैं, और बड़े मतलब ये भी अंदर से भैया बहुत ही खिले खिले इंसान है. कोई ऐसी बात नहीं, बस थोड़े चुप रहते हैं, बस ये बात है. तो अभी जीजू नहीं कहना. मेरा निकनेम जो थोड़ा इज्जत वाला वो बताती हूँ. मीतू. ठीक है, तो हम मीतू बुलाओ मुझे, जी नहीं लगाना पीछे. तो सबसे पहले काम कर लेते हैं. यू वांट टू शो द अवार्ड नाउ? नहीं, रुक के दिखाएंगे, पहले तुम बता लो. नहीं, पहले अवार्ड. नहीं, पहले बताओ. अच्छा, जर्नी, ठीक है. काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं या इनके फ्रेंड सर्कल में भी हैं, वो काफ़ी पूछते हैं कि यू नो, जब ब्लॉगिंग शुरू की थी उसके बाद कैसे वो जर्नी रही, कैसे आपने अचीव किया, कैसे हम यू नो लोगों को जोड़ सकते हैं. मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी थी कि अमिताभ बच्चन बनने में 35 साल 40 साल लगे हैं. तो कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, और जो भी सक्सेस होती है उसके पीछे एक बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, जो मैंने देखा है
यू नो जब ये चैनल शुरू किया था तो अप्रोच ये थी कि लोगों को एजुकेट किया जाए ट्रैवल के बारे में, लोगों को एजुकेट किया जाए जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, लोगों को एजुकेट किया जाए कैसे वो अपने लिए रास्ते बना सकते हैं। सो सोच अच्छी थी। उसके बाद लाइफस्टाइल जुड़ा, उसके बाद घूमना फिरना और डिफरेंट तरह का फूड कल्चर सब कुछ जुड़ता गया। तो उसमें ऐसा इजी लगता है, बट मैंने देखा है कि उसमें कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे उसको प्रेजेंट करना, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो जितना मैंने देखा है और सीखा है कैमरे के पीछे से, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जैसे कि अभी मुझे बोलने में बहुत हिचकिचाहट हो रही है। तो फर्स्ट इट्स ए गॉड गिफ्ट, सेकंड आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। उसके अलावा स्लीपलेस नाइट, आप कैसे कनेक्ट करते हो। मैंने देखा है मीतू को सोचते हुए, उस समय इनका जॉब भी चल रहा था, उसके बाद अपना फैमिली भी देखना, उसके बाद हस्बैंड के टेंट्रम भी देखने तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आप करना चाहते हैं तो होगा। तो इनकी जो अप्रोच है लाइफ को लेके, दो ऑप्शन होते हैं, होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा ये आपके मन में है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके मन में होगा, करना है, टू डू एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड, जो भी आप जिस वे में भी उसको कहना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। बट अगर आप लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है कि जो एक इन्होंने शुरुआत की थी इस चैनल की, ट्रैवल विद ममता की, वो जैसे मैंने कहा था थॉट प्रोसेस यही था। मेन शी वांटेड टू हेल्प फीमेल बैक होम इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी लोग प्रिविलेज होते हैं, काफ़ी लोग प्रिविलेज नहीं होते। काफ़ी लोगों के पास एजुकेशन के लिए पैसा होता है, काफ़ी लोगों के पास नहीं होता। तो जो इनका थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि किस वे से, इट वाज एविएशन इन द स्टार्टिंग, ओके, किस वे से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो उसमें बढ़ते गए, धीरे 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 चीज़ें ऐड होती गई। उसके अलावा बहुत सारा हार्ड वर्क है। ठीक है, इनका खुद का सेटिंग अप थिंग्स, रीचिंग आउट टू पीपल, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। सो एक बहुत सारा प्रोसेस लगता है उस चीज़ को अचीव करने में। एंड थैंकफुली उसका जो मतलब रेस्पॉन्स भी मिला वो भी अच्छा मिला। आज दुनिया भर से, मतलब यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बहुत जगह से हमें बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, फैमिलीज के मैसेजेस आते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों को जॉब्स भी मिली हैं। ठीक है, फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस विच वाज शेयर्ड बाय हर। इन्होंने जो सोचा था, यूजली आजकल के माहौल में लोग अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंसानों को लगता है कि नहीं यार, मैं इसके साथ ये शेयर करूँगा तो इसको मेरा सीक्रेट पता चल जाएगा। जबकि इनका जो सोच है वो अलग है। ये हमेशा से सोचती थी कि नहीं, अगर मैं एक बेटर लाइफस्टाइल जी रही हूँ तो दूसरों की भी हेल्प की जा सकती है बेटर लाइफस्टाइल जीने में। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा हैट्स ऑफ टू हर। एंड इट्स ए हार्ड ट्रूथ कि मैनेजिंग सो मैनी थिंग्स, हमारी लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, आसान नहीं होता। बैलेंस आउट करना फैमिली के साथ, बहुत सारी कमिटमेंट है। आई थिंक एज ए फीमेल, द कंट्री वी कम फ्रॉम, आपके पास एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। वी कम फ्रॉम ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम दिल्ली, ओके। तो आपके पास एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिसको आप चाह के ना चाह के इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको बैलेंस आउट करना, परिवार को देखना, पेरेंट्स को देखना, किड्स को देखना, उसके बाद अपने रिचुअल्स, एंड then on top of that you have a channel, then you have social responsibility, then you have a job. So it's a lot of hard work, so that's it. और कुछ ये सब मैंने कुछ नहीं कहा कहने के लिए। ठीक है, इससे पहले कि हम आपको अवार्ड दिखाएं, आई थिंक एक चीज तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगी उन लोगों से, क्योंकि आजकल ना मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं। एक मिनट में कैमरा थोड़ा सीधा कर लूं। आजकल मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें चैनल शुरू करना है, और अभी शुरुआत करते हैं, जैसे हफ्ता भर पहले ही शुरुआत की है और मुझे ईमेल या मैसेज आ जाता है, ममता जी आप ना शाउट आउट दे दो अपने चैनल पे, हमें भी आपकी तरह सक्सेसफुल होना है। तो आई थिंक अमित ने अभी जो बात आपको बताई है कि हर चीज के पीछे जो सफलता मिलती है उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत, हार्डवर्क, लगन, जज्बा, स्लीपलेस नाइट्स
और बहुत सारे ऐसे कई चीजें होती हैं जो बताई भी नहीं जा सकती ऑन कैमरा, ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं, कई दुख, कई दर्द, कई तकलीफें, जिसकी सीढ़ियां चढ़ के इंसान सफलता हासिल करता है। तो आज ये 1 मिलियन की सफलता हासिल करने के पीछे क्या है, मैं अपने मुंह से तो आपको कई बार बता चुकी थी, लेकिन आज मेरा मन था कि ये सेम चीज आपको मेरे हस्बैंड अपने मुंह से बताएं कि उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव से क्या फील किया है, कि क्या चीजों से और क्या जर्नी से मेरी वाइफ जो है वो इस सफलता तक पहुंची है। और इसी सफलता को मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि एक दिन में सफलता मिल जाती है, या अगर मैं उनके चैनल के बारे में शाउट आउट दे दूंगी या उनकी पब्लिसिटी कर दूंगी तो वो एक दिन में या हफ्ते में या महीने में सफल हो जाएंगे, वैसा नहीं होता। सफलता के लिए पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, उसके बगैर कुछ हासिल नहीं होता। और मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, ये फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। एक आउटसाइडर के तौर पे अगर तुम मेरा चैनल देखते तो क्या लगता कि किस किस तरह से हासिल हुआ है? आसान लगता बाहर से देखने के लिए कि नहीं लगता? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने उस समय भी आपको एग्जांपल दिया सबको कि हर एक को लगता है कि यार ये आज बंदा इंसान सक्सेसफुल है। जितने भी करंट सक्सेसफुल पीपल हैं, चाहे अगर हम क्रिकेट की बात करें विराट कोहली है, और थिएटर की बात करें राजकुमार राव है। सो जितने भी हमारे फेमस लोग होते हैं उनको लगता है कि दूसरे को लगता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, बट कोई भी उनकी जो जर्नी है उसको नहीं फॉलो करता। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि हर एक का अपना एवरीवन गो थ्रू देयर पार्ट ऑफ स्ट्रगल। पर होता क्या है कि जब भी आज आप नॉर्मल लाइफ में आप सिर्फ एसोसिएटेड रहते हो सक्सेसफुल लोगों से, पर उनकी स्ट्रगल से कोई एसोसिएट नहीं रहना चाहता। वो एक हिंदी में कहावत है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, तो वो बात है। बट आज की जनरेशन को मतलब ये चीज़ जहन में डालनी चाहिए, अपने सोचना चाहिए कि हार्ड वर्क इज़ नीडेड नो मैटर आप किस फील्ड में हैं। एंड मोर ओवर ये नहीं है कि आपने क्या अचीव किया है, आप उस अचीवमेंट को कैसे कैरी करते हो, क्योंकि ये एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हमारी लाइन में कहा जाता है इस ईजी टू बी ऑन नंबर 1 देन टू मेंटेन नंबर 1। ओके, हर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर एक की अपनी खासियत होती है। लाइक आई एम ए कैमरा शाय, दैट्स माई नेचर। ओके, इनका अपना एक फील्ड है, मेरा एक अपना फील्ड है। तो हर इंसान को ये भी समझना चाहिए हर इंसान हर तरह के काम नहीं कर सकता, बट जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेंगे, मेरा ही मानना है। और इनके केस में जैसे मैंने बोला है कि जितना बोलो उतना कम है। फिर लोगों को लगेगा नहीं हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप अपनी बीवी से डर रहे हो, आपको बोला क्या नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वो हार्ड वर्क देखा है, मैंने वो जर्नी देखी है। आई थिंक हमें 13 साल साथ में हो गए हैं। ठीक है, अभी हम कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, शी वेंट थ्रू अ लॉट रिसेंटली, अनफॉर्चुनेटली विद द करंट कोविड सिचुएशन काफ़ी लोगों की जॉब्स गई। ठीक है, तो एक सेटबैक होता है, बट फाइटर वही होता है जो बाउंस बैक करे। मैंने इनको देखा है, इनको जहाँ जहाँ से अपने प्रोफेशनल करियर में, जैसे उन्होंने अपने फर्स्ट कैबिन सीनियर की तैयारी की थी, कैबिन मैनेजर्स की तैयारी की थी, फॉर द फैमिली व्हेन शी लेफ्ट द जॉब। ठीक है, जॉब जब वापस ज्वाइन की थी, कितना हार्ड वर्क डाला था। तो इसे लाइव एग्जांपल मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग लकी होते हैं कि दे हैव अ गोल्डन स्पून, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। सम पीपल दे हैव टू क्रिएट थिंग्स फॉर देम। तो मेरा ये मानना है, हार्ड वर्क कीजिए, स्माइल कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड नाउ क्या हिंदी में तो मुझे इनको नहीं पता क्या बोलते हैं, कर हाथों को। तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी जो मेरी अचीवमेंट है। मेरा मन था कि शर्मा जी इसको खोलें आप सबके सामने, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग थिंग। So that's the personalized, letter from the CEO of YouTube. ये एक स्पेशल मैसेज है कॉन्ग्रेचुलेशंस का फॉर द न्यू माइलस्टोन ऑफ 1 मिलियन। एंड
and this is the much awaited award. Wow. It's a hard work for 4 years. थैंक यू। आज शर्मा जी ने आई थिंक ये वीडियो में आने के एक्सेप्टेंस जो दिखाया है उसके लिए ममता सचदेवा जी हमेशा इनकी आभारी रहेंगी। और ये अवार्ड की जो वैल्यू है ना, आज आपने थोड़ी और बढ़ा दी। आपने वाह आपने तुम में कई बार मुझे ये भी लोग लिखते हैं कि आप तुम क्यों बुलाते हो एक दूसरे को, तो मेरे ख्याल से जी, आप जब तक आप दिल से मीन कर रहे होते हो, आप तुम कहो आप कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? पड़ता है कोई फर्क? नहीं। तो दिस इज द मोस्ट अवेटेड वन, थैंक यू सो मच यूट्यूब। एंड उसके अलावा आई थिंक सबसे ज्यादा आभार जो जिसका व्यक्त करना बनता है वो है आप सबका, क्योंकि ये जर्नी पे मैं चल पड़ी। लोगों की मदद करने के लिए मैंने चैनल शुरू किया था। आज भी मैं लोगों की मदद करती हूँ। ट्रैवल के रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, टिकट्स के रिलेटेड आती हैं, कई बार जो फ्लाइट्स में से जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे पाई लोगों को अभी दे रही हूँ, अभी भी देती हूँ, पहले भी दिए हैं और देती रहूंगी। पैकिंग, ट्रैवलिंग, लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल की वीडियोस भी इसलिए होते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। मेरी माताओं बहनों, जो भी घर पे लोग स्टक हैं, जो कहीं बाहर नहीं निकलते, उनको भी तो जर्नी करानी है ना दुनिया की, और सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अपने देसी तरीके में, क्योंकि हम ऐसे ही हैं दिल से। हम कहीं पहुंच जाए हम ऐसे ही रहेंगे, राइट? हमने भी दुनिया घूमी है साथ में। बिल्कुल घूमी है। कहाँ घुमाया पहले बताओ जरा। तो चलो इसको आप देख लो, इसको मैं रखती हूँ, फिर हम थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन और करते हैं साथ में, क्योंकि शर्मा जी को कैमरा के सामने पकड़ के बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज आए हैं हाथ, तो आज हमने जाने नहीं देना, तो पेशेंस रखो, थोड़ी और बातें करते हैं साथ में। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। तो चलिए अब आप बताइए हमारे शर्मा जी। हाँ जी, पूछिए। तो आपको मेरे चैनल के ऊपर जब कमेंट्स आते हैं, तो जब शुरू में मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते थे जो बहुत ही ज्यादा खराब कमेंट्स होते थे, तो आपको क्या फीलिंग आती थी? कभी पढ़ के आपको कैसा लगा? गुस्सा आता था, मिक्स फीलिंग होती थी। पर मेरा ये मानना है हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, और हर एक इंसान अपने व्यक्तित्व को, मतलब पर्सनैलिटी को दिखाता है जब हम किसी पे कमेंट करते हैं। यू नो, इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन। यू नो, हम नेगेटिव भी हैं, हम पॉजिटिव भी हैं, पर जो भी इंसान यू नो दूसरों को नीचा दिखाता है या गलत चीज़ें लिखता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि जो चैनल का थॉट प्रोसेस था या उसको स्टार्ट करने का जो बेस था, उसका जो नीयत थी वो दूसरों को हेल्प करने की थी। अब आप एक समाज में रहते हैं, आप कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे लोग, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, आपको अपना काम करना है, ठीक है? जब तक आपकी अप्रोच अच्छी है, नीयत साफ है, तो आप अपना काम करें। कभी ऐसा नहीं लगा कमेंट पढ़ के कि मैं अपनी बीवी को बोलूं कि चैनल बंद कर देगी, अब ये कोई बहुत ही घटिया कमेंट आया है, एक तो मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कभी ऐसा मन में आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आप दूसरों की सोच को बदल सकते हैं एक लिमिट तक। पर जैसे मैंने कहा कि जिसको जैसा सोचना है, जो अगर ये तो वही हो गया कि मतलब आप दूसरे के घर में आग लग रही है तो आप अपने घर में आग लगा लो, नहीं, वो ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम केयरफुल रहते हैं कि उस हिसाब से कि हम कुछ भी करें उससे जो हमारी जनरेशन है वो अच्छे वे में इन्फ्लुएंस हो। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है किससे, तो उससे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। बट ऐसा कभी नहीं लगा कि चैनल बंद कर दो, ऐसा कभी नहीं लगा। परफेक्ट, वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, कभी ऐसा लगा हो कि जब मैं काम कर रही हूँ या मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ या अपना काम सोशल मीडिया का भी करती हूँ, पहले भी करती थी, अभी भी करती थी, कभी ऐसा लगा कि मेरी वजह से घर इफेक्ट हो रहा है या मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभा रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो, इन द एंड ऑफ द, जैसे मीतू ने कहा काम, तो इट्स ए वर्क, इट्स नॉट एन एन्जॉयमेंट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई आप बीच पे बैठे हो या कहीं घूमने गए हो एन्जॉयमेंट के लिए। और अगर उसके लिए भी गए हो, हर एक को जीने का अधिकार है, हर एक को लेजर टाइम का अधिकार है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। और मेरा ये भी मानना है, और मेरे ख्याल से चेंज आ रहा है, हम इस बात पे काफ़ी डिस्कशन करते हैं, और मेरा ये मानना है सोसाइटी में चेंज आ रहा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में चेंज आ रहा है। मैंने देखा है लोगों को, स्पेशली विद द पार्टनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी
मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। इन द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर रहे हो आप अपने घर परिवार के लिए कर रहे हो, तो वो काम है, तो काम तो सब वर्क इज वर्क। कई लोग होते हैं जो मुझे कई बार कमेंट्स में लिखते हैं कि तुम्हें ज़्यादा छूट दे रखी है तुम्हारे घर वालों ने, तुम जो मर्जी अपनी मन मर्जी का पहनती हो, तुम मन मर्जी से घूमने चली जाती हो, मन मर्जी से खाने पीने चली जाती हो, तुम अपनी मन मर्जी से शॉपिंग करने लग जाती हो। ऐसी सोच वाले लोगों के लिए क्या मैसेज हम दे सकते हैं एज अ कपल? आई थिंक मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा एक वर्डिंग यूज करता है, फ्रीडम इज प्राइसलेस। तो छूट, फ्रीडम हर एक की सोच पे डिपेंड करता है, हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो यू नो अगर जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं क्या उनको बंद के रहना पसंद है, तो आप अपने आप से पूछिए। आई थिंक कई बार लोग ऐसे कमेंट इसलिए भी करते हैं कि शायद वो ऐसा करना चाहते हैं और वो वैसा नहीं कर पा रहे, तो वो उनकी लाइफ है। इन द एंड ऑफ द डे आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे दूसरों को हार्म हो रहा है, तो वो आपकी लाइफ है, तो आपको अपने हिसाब से जीनी चाहिए, तो उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उन लोगों को अपनी सोच को थोड़ी सी बदलाव में, मतलब बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं रही जैसी आज से बहुत साल पहले थी। यस, आई अंडरस्टैंड हमारे कल्चर के और चीज़ों के कुछ दायरे हैं, लेकिन अगर हम अपने दायरे में रह के कुछ करते हैं तो आई थिंक वो सब सही है। पर हर एक का दायरा भी तो अपना है ना, हमारे लिए कुछ चीज़ ठीक है, किसी और के लिए कुछ चीज़ ठीक है। तो आई थिंक निचोड़ ये निकलता है कि किसी की भी, जैसे आज मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ, तो आई थिंक किसी भी इंडिविजुअल विमेन या इवन मैन को भी अगर कोई गलत कमेंट्स लिखता है, आई थिंक जैसा अमित ने कहा कि वो अपना व्यक्तित्व खुद दिखा रहा है, अपनी इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है कि वो वैसा है, उसकी सोच वैसी है। तो आई थिंक इस सोच को आज बदलने की जरूरत है, ताकि मैं या मेरी जैसी और कई जो लेडीज आउट देयर हैं, या बेटियां हैं या बहुएं हैं, वो भी स्टेप अप आगे करें और लाइफ में चाहे घर पे ही बैठ के वीडियोस बनाएं या कुछ भी अपने लिए करें। उसमें कोई बुराई तो नहीं है, उसमें 4 पैसे इनकम भी आती है, कुछ आपको ब्रांड्स के लिए भी एंडोर्समेंट्स आते हैं, या आप अपनी खुशी के लिए ही अपने थॉट्स लोगों के साथ शेयर करते हो। तो अगर इंकरेजमेंट मिलेगी और पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा रहेगी तो आई थिंक लोग और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे। और बाकी रही मेरी बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने चैनल को बनाते बनाते मैंने अपनी तरफ से अपने परिवार को कभी इग्नोर नहीं किया। एम आई राइट? मैंने अपने बच्चे को, उसकी पढ़ाई को, अपने घर को, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं तरह तरह के खाने बनाती हूँ। एंड आई वांट शर्मा जी टू टेल यू द ट्रूथ, ताकि लोगों को ये लगता है हमेशा पर्स उठाया और घूमती फिरती रहती है। सो आई वांट यू टू टेल देम कि क्या एक्चुअल में है। इट्स नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, बट आई वांट यू टू टेल द ट्रूथ कि मेरे बारे में इन जनरल घर में मैं कैसी हूँ। वैसे आई थिंक पीपल वुड लव टू नो फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव एंड साइड कि मैं एक्चुअल में घर में कैसी हूँ। आई थिंक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वॉशिंग भी करती हैं, कुकिंग भी करती हैं, क्लीनिंग भी करती हैं, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कि आई वर्क इन होटल इंडस्ट्री, हमेशा ही पूछते हैं आपका फेवरेट खाना, कहीं भी जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, दोस्ती में जाओ, हमेशा ये ऐसा खाना है वैसे खाना है। मतलब जो भी मेरे क्लोज हैं वो सब जानते हैं कि एक्चुअली जो मेरा फेवरेट खाना है वो घर का खाना है, ठीक है, घर का बेसिक खाना। तो बिग फैन बिग फैन साइजेस हमारे बता रहे हैं कि ये वेट गेन कहाँ से हुआ है, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था तू करके बात करना। तो मेरा ये मानना है आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल की जो दौड़ धूप है, उसमें एक टाइम होता था, चीज़ें होती थी, बट बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे बात करते हैं? आप करके, तू करके, फॉर्मल होके, इनफॉर्मल होके। आई थिंक जो एक कपल्स हैं आजकल, उनको एज ए फ्रेंड रहना बहुत ज़रूरी है, देन टू हैव वो घूंघट ओढ़ने का टाइम चला गया, एक स्टीरियोटाइप चला गया कि ये ऐसा है तो ये इसका काम है, ये ऐसा है तो ये इसका काम है। तो उसमें मेरे ख्याल से वो सोच भी बदलनी चाहिए। तू करके बात करना, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इससे तू करके बात करता हूँ, कोई आप करके, वो तो चलो पहले 3 मजाक था वो तो वो मजाक था, बट मैसेज यही है कि आराम से रहो, जब तक आप म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। आप मैं हमेशा, मतलब मेरे कजन्स भी हैं, उनको या कोई भी सर्कल में है हु इज क्लोज टू मी, उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ, हर एक की अपनी सिचुएशन होती है और हर एक को अपने घर को देख के चलना चाहिए, ठीक है। वो बड़े बुजुर्ग कह गए, जैसे जितनी चादर हो उतने पैर फैला लो, ऐसे ही आप हर एक घर का अपना
एटमॉस्फेयर होता है, चीज़ें होती हैं, इट शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल। ऐसा होना चाहिए कि जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से अपने आप आ जाएगी। जब आप यहाँ से किस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हो, चाहे आपका घर है, चाहे आपका काम है, रिश्ते हैं, दोस्त यार हैं, तो अपने आप यहाँ से आ जाएगा। वो टाइम चला गया जब आप डंडे के जोर पे काम करवाते थे कि ये करना है, ये करना है क्योंकि ये ऐसे है। बट आज की डेट में अगर हमें लाइफ के साथ कोप अप करना है तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम हियर। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो जो करो दिल से करो, खाली जबान से मीठे होना और दिल में छुरियां चलाना या दिल में किसी के बारे में बुरा सोचने से अच्छा है। हम आई थिंक जब से मिले हैं हम कैजुअली हैं एक दूसरे के साथ में, और हम ऐसे ही रहते हैं। हमारी घर में अप्रोच भी एक दूसरे के साथ ऐसी है, लेकिन येस वी अंडरस्टैंड दिस कि ही इज माई हस्बैंड, आई एम हिज वाइफ। कहाँ जाना है, कितना बोलना है, कहाँ पे हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए एज अ कपल, वो सारी चीजें आई थिंक अगर दायरे में है, और हर एक का अपना दायरा है, हर एक का, एज अमित सेड, हर एक का अपना घर का सिस्टम है, कल्चर है, बैकग्राउंड है, जहां से हम आते हैं, जो हम बनते हैं, वो सारी चीजें निर्धारित करती है कि हम लाइफ में आगे किस तरह से हमें चलना है अपने पार्टनर के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ वगैरह। लेकिन कहीं पे भी लाइफ में पहुंचो, ये मत भूलो कि कहाँ से आए थे और कहाँ पहुंचे हो। अपने पैर हमेशा जमीन पे रखो। बस आज की वीडियो का यही मैसेज है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। शर्मा जी आप भी करना चाहते हो कि पहले तो थैंक यू आप सबका कि मेरे कुछ एक शुरू के वीडियोस को आपने रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली। एंड आई थिंक ये सरप्राइज की तरह आएगा, एंड ही डजंट नो दैट आई एम गोइंग टू से दैट, बट इट्स अ फैक्ट। आई थिंक द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशन रहा है वो रहा है डेफिनेटली फ्रॉम हिज साइड एज अ हस्बैंड। क्योंकि अगर उस टाइम पे ये मुझे कह देते या कह देता, जो भी मेरा मन करेगा मैं वही कहूंगी, देता, मेरा भी बॉयफ्रेंड भी है, हस्बैंड भी है, मेरा फ्रेंड भी है ये, तो जिस तरह से भी अगर एक मोटिवेशन इनकी तरफ से आई, अगर वो नहीं आई होती ना, तो शायद ये चैनल आज यहाँ नहीं खड़ा होता। सो थैंक यू सो मच। कई बार मेरे टेंट्रम्स भी आए, कई बार मेरे इमोशनल ऊपर नीचे सेंटिमेंट्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं जब चैनल अच्छे से डू नहीं कर रहा होता या वीडियोस अच्छे से नहीं चलती थी। मैं कई बार कंप्लेन करती थी, और कई बार मेरे नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर जैसे रुक जाते हैं या माइनस में चले जाते हैं, एक ना आप उसमें चले जाते हो एक टाइम के बाद में। तो मैं कई बार टेंट्रम्स दिखाती थी, बट आई थिंक ही इज ऑलवेज बीन वंडरफुल इन कोपिंग अप विद ऑल माई मूड स्विंग्स। कि कभी मैं दुखी हूं तो ही इज ऑलवेज देयर, कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। कोई बुरा कमेंट आ जाता था, मैं घबरा जाती थी, ही यूज्ड टू टेल मी, जबकि उसको गुस्सा करना चाहिए कि ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, बट ही वाज लाइक छोड़ ना, इग्नोर कर, पढ़ के डिलीट भी मत करा कर, ही सेड, छोड़ दिया कर। लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, लेट इट बी, तू डिलीट भी मत कर, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो आई थिंक जब ये सारी मोटिवेशन आपके घर वालों की तरफ से आती है, स्पेशली पति होने के नाते, आई थिंक ही सपोर्टेड मी इनफ एज अ फ्रेंड ऑल्सो। और ऊपर से जो मेरे परिवार वाले हैं, कई फैमिलीज में कई बहुओं को, बेटियों को ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। आई थिंक द सेकंड बिगेस्ट सपोर्ट इज बीइंग फ्रॉम माय इन लॉज फैमिली साइड, मम्मी एंड पापा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। क्योंकि आपने भी कभी मेरी इस चीज में या लाइफ में इंटरफेयर आज तक नहीं किया कि तू क्या कर रही है। उनको मेरे पे वैसे ही इतना विश्वास था कि ये जिंदगी में हमेशा अच्छा करेगी और आगे ही बढ़ेगी, तो उन्होंने भी मुझे हमेशा हर टाइम पे जितना हुआ अपनी तरफ से सपोर्ट ही किया है। सो आई वांट टू थैंक हिम एंड द फैमिली, एंड हमारे छोटू से शर्मा जी जो भी स्कूल है, अगर वो होते तो ये वीडियो नहीं बन पानी थी तो इसलिए मैंने उसको वीडियो से बाहर रखा है। बट अहान ऑल्सो हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल, आई थिंक एज अ सन। मैं उसको कभी कभी आजकल स्टूडियो में काम कर रही होती तो बोलती हूँ, बेटा थोड़ा टाइम प्लीज बैठ जाओ, मम्मा काम कर रही है। तो उसने भी बेचारे ने अंडरस्टैंडिंग दिखानी शुरू कर दिया कि नहीं मम्मा काम कर रही है, सो इट्स ओके, तो छोड़ दो मम्मा को, यू नो। सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी विद यू गाइज एंड विद हिम एंड विद द फैमिली एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हुएवर इज देयर फॉर मी टू, यू नो, जो मेरे लिए जोड़ते हैं हाथ कि मैं खुश रहूं और आगे बढ़ूं, लाइफ में तरक्की करूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। चलिए फिर मुलाकात होगी इसके बाद एक और वीडियो में। हम कोशिश करेंगे शर्मा जी के साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड हमने करना है, जिसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस कभी भी हम प्रिपेयर नहीं करेंगे और एकदम से हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे वीडियो में। आई थिंक वी विल गिव हिम 10 क्वेश्चंस टू आस्क मी, एंड 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगी शर्मा जी से, एंड देन एट द एंड वी विल सी हु विंस। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि वो वीडियो आप जरूर करो, साथ में तो हम करेंगे अगले आने वाले डे ऑफ में। एंड उसके अलावा आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू शर्मा जी वंस अगेन, थैंक यू गाइस एंड टेक केयर वेरी मच। एंड सिर्फ एक गुड बाय मैसेज, एक रिक्वेस्ट, सबको पता है हमारे देश की हालत इस समय खराब है, हम एक पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, चीज़ें बहुत खराब हैं, बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए।
पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, आसपास के जो लोग हैं आपके उनकी जितनी हो सके दिल से मदद कीजिए। दिस इज़ अ टफ टाइम एज ए कंट्री। हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको खुश रहिए। किसी से कोई गलतियां भी हो गई हैं उसको माफ़ कीजिए। अभी जो फोकस है वो है कि लोगों की हेल्प करें किसी भी वे में। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी कि किसी को पैसे से ही आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को आप इमोशन से हेल्प कर सकते हैं, किसी को आप मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं, और जो भी हम किसी की हेल्प कर पाएँ किसी तरह से, हम दोनों हम अवेलेबल हैं। हम अपना रिसोर्सेज से ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टैंड विद द कंट्री। इट्स अ टफ टाइम फॉर आवर पीपल एंड प्लीज़ दैट्स द ओनली थिंग एंड थैंक यू वेरी मच। एंड फाइनली आपने 4 साल बाद शर्मा जी को इतने लंबे वीडियो में देख लिया। थैंक यू वेरी मच। So all right guys, take care for now and we'll see you soon again. Goodbye.